इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना सख्त इख्तिलाफात का शिकार हो गई है। वज़ारत तवानाई और पेट्रोलियम को अपने काम में दूसरी वज़ारतों की तरफ से मुदाखलत की शिकायत सामने आई। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता 3 सालों में अपने किसी वज़ीर का एहतसाब नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा उससे वज़ारत ले ली या वज़ारत बदल दी और वज़रा अपनी वज़ारत में कारकर्दगी दिखाने से ज़्यादा एक दूसरे की वज़ारत में मुदाखलत पर उलझ पड़े हैं। कभी असद उमर को काबीना की कमेटी बराए तवानाई की सरबराही से हटाने की खबर आती है, कभी ताबिश गौहर को मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम से हटाए जाने की खबर सामने आती है। माजी में ताबिश गौहर उमर अयूब और नदीम बाबर से इख्तिलाफात की वजह से मुस्ताफ़ी हो गए थे, मगर वज़ीर आज़म ने उन्हें वापस बुला लिया। कुछ दिनों के बाद नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया, फिर उमर अयूब को भी ओहदे से हटा दिया। गुज़िश्ता दिनों ये खबरें सामने आई कि असद उमर जो काबीना की कमेटी बराए तवानाई की सरबराही करते हैं और अली जैदी जो इस कमेटी के मेंबर हैं, उन दोनों की मुदाखलत से वज़ारत तवानाई और पेट्रोलियम खुश नहीं है। इसकी तफसीलात हमने आपके सामने रखी थी, मगर अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम ताबिश गौहर ने वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर को ख़त लिखकर वज़ारत के मसाइल पर तवज्जो दिलाई है और उन्हें हल करने की तजावीज़ दी है, फौरी हल करने की तजावीज़ दी है। और ताबिश गौहर ने यह ख़त लिखा हम्माद अज़हर को है, मगर 7 जिन अफराद को भेजा है उनमें वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी आज़म खान, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, काबीना की कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन असद उमर, सेक्रेटरी पावर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम शामिल हैं। यानी मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम को अपनी बात समझाने के लिए वज़ीर तवानाई को ख़त लिखना पड़ रहा है और साथ वज़ीर आज़म समेत दीगर हुकूमती शख्सियात को भी भेजना पड़ रहा है। और इस ख़त की तफसीलात से वाज़ेह नज़र आ रहा है कि हुकूमती दावे अपनी जगह, मगर मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती कारकर्दगी इतनी सुस्त रवि का शिकार है कि ताबिश गौहर ने एक एक की निशानदही की है, फौरी हल करने की बात की है। ताबिश गौहर के ख़त के मुताबिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के निज़ाम को बेहतर करने और डिस्कोस की मैनेजमेंट के काम को जून से दिसंबर 2022 तक पूरा करने की ज़रूरत है। बिजली के डिमांड और सप्लाई के इंतज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ताबिश गौहर के मुताबिक हालिया बिजली की फरहमी में पैदा होने वाले मसाइल ने बिजली की तरसील के निज़ाम की नज़ाकत को बिजली पैदा करने की ज़रूरत से ज़्यादा सलाहियत होने के बावजूद वाज़े कर दिया है। हमें हुकूमत के LNG के पावर प्लांट्स और साथ साथ गुड्डू और नंदीपुर को तेज़ी से प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। वज़ारत तवानाई और वज़ारत पेट्रोलियम को एक मुश्तरका मरकज़ी प्लानिंग सेल बनाने की ज़रूरत है ताकि डेटा की बुनियाद पर डिमांड एंड सप्लाई का तखमीना लगाया जा सके। साथ साथ इन थर्मल पावर प्लांट्स का आज़ादाना ऑडिट करने की ज़रूरत है, जो हमें बिजली की अशद ज़रूरत के वक्त दस्तयाब ही नहीं थे। हालांकि सारा साल हमसे टेक और पे के मुआहदों के तहत पैसे लेते रहते हैं। ख़त के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मार्केट में कोयले की कीमत में 80% इजाफा होने के बाद इसकी कीमत $146 फी टन की बुलंद सतह पर चली गई है। इसलिए हमें अपने 5500 मेगावाट के दरामदी महंगे कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स को लोकल सस्ते थर के कोयले पर तब्दील करने की ज़रूरत है। साथ ही ताबिश गौहर ने ख़त में लिखा है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल पैकेज देने के बाद बिजली की तलब में इजाफा हुआ है, इसी तरह घरेलू सार्फिन के लिए भी एक पैकेज लाने की ज़रूरत है ताकि सर्दियों में बिजली की खपत में इजाफा हो। अगर बिजली की कीमतों में कमी और गैस की कीमतों में इतना ही इजाफा कर दिया जाए तो 3 लाख सारिफ सर्दियों में हीटिंग के लिए गैस की जगह बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सर्दियों में बिजली की डिमांड में 300 मेगावाट का इजाफा और गैस की डिमांड में 50 MMCFD की कमी हो जाएगी। इसके साथ साथ ताबिश गौहर ने पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से भी ख़त में मशवरे दिए हैं और ख़त के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन में एक इंतहाई संजीदा ह्यूमन रिसोर्स और गवर्नेंस का मसला मौजूद है। 3 साल तहरीक इंसाफ हुकूमत में हो चुके हैं और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम ताबिश गौहर कह रहे हैं कि वज़ारत पेट्रोलियम में इस वक्त शदीद गवर्नेंस का और ह्यूमन रिसोर्स का मसला है, जिससे सेक्टर में पॉलिसी बनाने और अमल दरामद में हर सतह पर मसाइल का सामना है। साथ ही ताबिश गौहर ने लिखा है कि पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट पर तो बहुत फोकस रहता है, मगर गुज़िश्ता बरस पेट्रोलियम सेक्टर का सर्कुलर डेट 1600 अरब रुपए पर पहुंच चुका है, जिसका वैल्यू चेन में मौजूद तमाम कंपनियों पर मनफी असर पड़ रहा है, जिसमें OGDC, PPL, मरी पेट्रोलियम, इसके अलावा मुल्क की 5 रिफाइनरीज PSO, PLL, SNGPL और SSGC शामिल हैं और इसके मनफी असरात हालिया मसाइल से वाज़े नज़र आते हैं। फिर ताबिश गौहर ने ख़त में फौरी इक़दाम भी बताए हैं ताकि इन कंपनीज के वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी फ्लो के मसाइल हल हो सकें। साथ ही उन्होंने लिखा है कि रिफाइनरीज पॉलिसी 2021 को तेज़ी से काबीना और ECC से मंजूर कराने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की लोकल रिफाइनरीज खुद को बैनुल-अक़वामी मयार के तहत अपग्रेड कर सकें और दरामदाद के मुतबादिल के तौर पर पेट्रोल और डीजल पैदा कर सकें। साथ ही ताबिश गौहर ने अपने ख़त में लिखा है कि इस वक्त 2 LNG टर्मिनल्स में 300 MMCFD की इजाफी सलाहियत मौजूद है, जिससे महीने के 3 इजाफी LNG कार्गो आ सकते हैं। इस साल आने वाली सर्दियों में डिमांड के पेश नज़र हमें प्राइवेट सेक्टर को थर्ड पार्टी एक्सेस देकर टेक और पे के बगैर इस इजाफी सलाहियत को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ख़त में इस उम्मीद का इजहार किया है कि इस साल 2 इजाफी LNG टर्मिनल्स पर काम शुरू हो जाएगा, मगर ये वाज़ेह हो कि हुकूमत 2 साल से
नए टर्मिनल्स बनाने का दावा कर रही है। हालांकि ताबिश गौहर कह रहे हैं कि इस साल शुरू हो जाएगा, मगर वाज़ेह तौर पर 2 साल में ये काम नहीं हो सका है, मगर 3 साल में मगर किसी एक टर्मिनल पर आज तक बाकायदा काम नहीं शुरू हुआ। और ताबिश गौहर ने लिखा है कि हुकूमत ने GIDC फंड पहले से इकट्ठा कर लिया है। इस रकम से 10 दिन के लिए LNG को पोर्ट कासिम पर ज़ख़ीरा करने की सलाहियत पर 2023 तक बहुत काम हो जाना चाहिए। साथ ही ताबिश गौहर के खत के मुताबिक कराची से लाहौर तक रूस के साथ गैस पाइपलाइन बनाने के मंसूबे पर अगले 2 माह में तेजी से काम करने की जरूरत है। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को GIDC के फंड जो कि 321 अरब रुपए हैं उससे बनाया जाना चाहिए, जो कि पहले ही वहाँ से लिए जा चुके हैं। और इसके लिए किसी थर्ड पार्टी से कर्ज या सरमायाकारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे अवाम के बिल्स में इजाफे की सूरत में उन पर मजीद बोझ पड़ जाएगा। और अगर रूस को इस पाइपलाइन पर वीटो पावर दिया गया तो वो 56 इंच की ही पाइपलाइन बनाएगा। हालांकि पाकिस्तान की आइंदा 15 साल तक की डिमांड के लिए 42 इंच की पाइपलाइन काफ़ी होगी, जो हमारी लोकल सुई कंपनियां 2023 तक बना लेंगी और $500 मिलियन भी बचा लेंगी, जबकि रूस की पाइपलाइन 2024 में मुकम्मल होगी। ये सब कुछ खुद ताबिश गौहर ने लिखा है, खुद वज़ीर तवानाई को लिखा है। काबीना में इख्तिलाफात की मुसलसल खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले जब जून में एंग्रो टर्मिनल की ड्राई डॉकिंग थी, उसकी मिस हैंडलिंग का मसला सामने आया और मुल्क में बिजली और गैस के शदीद बहरान का खदशा पैदा हुआ, जो बाद में दुरुस्त साबित हुआ। तो असद उमर ने कह दिया था कि उन्हें खुद वज़ीर तवानाई ने बताया है कि दूसरा टर्मिनल पूरी कैपेसिटी पर इस्तेमाल होगा। साथ ही उन्होंने कोताही की भी बात की थी। 2 मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो एक वक्त में यकजा हो गई हैं। एक तो इसमें कोई शक नहीं कि जो फ़ैसला साजी जो लोग ज़िम्मेदार हैं उन्होंने नहीं की, बर वक्त फ़ैसला साजी नहीं हुई। जहाँ तक इसकी गैस की बात कर रहे हैं, ये मैंने कल सवाल एनर्जी मिनिस्टर से पूछा था और उन्होंने मुझे ये बताया कि इस पीरियड के अंदर, जिसके अंदर ये 1 हफ़्ते के लिए ड्राई रॉकिंग की वजह से आपके पास एक टर्मिनल अवेलेबल नहीं होगा या लिमिटेड कैपेसिटी में अवेलेबल होगा, तो जो दूसरा टर्मिनल है उसकी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करने के लिए गैस अरेंज कर ली गई है। तो वो 600 के बजाय 750 MSCFD वहाँ से गैस लेके आएंगे। ये कल ही मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने इसका मुझे जवाब दिया। ये दावा किया गया। फिर आजम सवाती की सरबराही में तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई है। मगर हमाद अज़हर और ताबिश गौहर ने मीडिया पर ऐसी कोई बात नहीं की जो असद उमर ने की, बल्कि उन्होंने कहा कि दूसरे टर्मिनल पर लिटिगेशन का मसला है, पहले टर्मिनल पर नैब का मसला है। दूसरा जो टर्मिनल है उसमें भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है, लेकिन हम उसके बावजूद उनसे बातचीत कर रहे हैं कि सदियों से पहले ये मामला तय हो जाए। उसके ऊपर नैब के केसेस चल रहे हैं और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। जब तक वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेटल नहीं होती, हमारे पे भी एक ममानियत है कि हम नहीं कर सकते। फिर 9 जुलाई को जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक काबीना की कमेटी बराए तवानाई ने ड्राई डॉकिंग के दौरान LNG टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी को इस्तेमाल करने के काबीना के फैसले पर अमल ना करने पर गैस कंपनियों पर बरहमी का इजहार किया। काबीना की कमेटी बराए तवानाई के इजलास के दौरान असद उमर ने पेट्रोलियम डिवीजन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि उन्होंने 1.5 साल पहले के वफाकी काबीना के फैसले पर अमल नहीं किया, जिसके तहत पावर सेक्टर LNG के दूसरे टर्मिनल की इजाफी कैपेसिटी को इस्तेमाल कर सकता था। खबर के मुताबिक PLL ने ड्राई डॉकिंग के दौरान LNG दरामद करने के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं की, जबकि दूसरे टर्मिनल के पास 150 MMCFD की इजाफी कैपेसिटी थी, मगर इस हवाले से PLL ने कोई मनसूबाबंदी नहीं की। जराये के मुताबिक अगर दूसरे टर्मिनल की इजाफी 150 MMCFD की कैपेसिटी इस्तेमाल कर ली जाती तो 1/4 बहरान पर काबू पाया जा सकता था। PLL ने ना खुद LNG इंपोर्ट की, ना ही प्राइवेट सेक्टर को इसकी इजाज़त दी और ड्राई डॉकिंग के दौरान PLL सिर्फ एक कार्गो $13.4 के रेट पर इंपोर्ट कर सका। और खबर के मुताबिक 3 सालों के दौरान PLL की तरफ से LNG के दूसरे टर्मिनल को पूरी तरह इस्तेमाल ना करने की वजह से LNG के सार्फिन $99 मिलियन कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा कर चुके हैं। जरा के मुताबिक असद उमर ने प्राइवेट सेक्टर को LNG इंपोर्ट करने की इजाज़त के फैसले पर अमल ना करने पर भी बरहमी का इजहार किया था। इसके साथ ही रूस के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदे को हमाद अज़हर दुरुस्त करार देते हैं, मगर ताबिश गौहर समझते हैं कि बेहतर होता कि रूस के बजाय पाकिस्तान की लोकल सुई कंपनियां सुई साउथ और सुई नॉर्थ ही गैस पाइपलाइन बनाती। यानी हर वजीर और मुशीर की अपनी अलग राय है, एक दूसरे से उलझ रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं, मगर 3 साल में ना किसी टर्मिनल पर काम शुरू हुआ, ना गैस पाइपलाइन पर काम शुरू हुआ। जो पहले से टर्मिनल बने हुए हैं उनकी इजाफी कैपेसिटी पर भी थर्ड पार्टी एक्सेस का मुआहिदा तक नहीं हो सका। यानी मुकम्मल तौर पर एक गैस का बहरान रहा मुल्क में, और जो टर्मिनल गुज़िश्ता हुकूमत बना गई थी उसकी पूरी सलाहियत को भी इस्तेमाल नहीं किया जा सका और फिर जिम्मेदारी नैब पर डाल दी गई। तो नैब ने वाज़ेह कर दिया जब हमने नैब से रब्ता किया कि उन्हें टर्मिनल की इजाफी सलाहियत इस्तेमाल करने पर कोई एतराज़ नहीं है। और फिर एंग्रो के सदर ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि अगर नैब के केसेस रुकावट होते तो काबीना कैसे मंजूरी देती। ये फैसला कि पुराना FSRU वापस आएगा या नया FSRU रहेगा, ये प्राइमरीली गवर्नमेंट का है। SSGC हमसे कह रहा है कि हम एक अंडरटेकिंग दें कि जी आप पुराना FSRU वापस ले आएंगे।
उनको डर है कि कहीं हम ये ना रख लें। क्या नैब का केस जो है इस टर्मिनल के हवाले से वो रुकावट है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है ये? आप मुझे एक बात बताएं, 2019 में ईसीसी ने अप्रूव किए टीपीए रूल्स, 2020 के अंदर ईसीसी अप्रूव करती है, सीसीओई अप्रूव करती है, कैबिनेट अप्रूव करती है। आपके ख्याल में क्या ये समरी लॉ डिवीजन नहीं गई होगी? आप ये सवाल उनसे पूछें। यानी कि ये सारा काम, अगर नैब का केस रुकावट होता तो ये सारे काम ना होते, जो इतनी सारी कैबिनेट और ये सारी की सारी समरीज अप्रूव होती गई हैं। और ये सवाल मेरे ऊपर नहीं बनता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कैबिनेट का फैसला हो रहा है पहले टर्मिनल के ऊपर जिसकी इन्वेस्टिगेशन का पूरे पाकिस्तान को पता है, तो क्या वो लॉ डिवीजन से नहीं पूछेंगे? इस वक्त मुल्क के मसाइल में वजारत तवानाई और पेट्रोलियम बहुत अहमियत रखती है और इस वजारत में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। 3 दिन पहले ओगरा ने मनसूखशुदा LNG टेंडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फिर PSO ने अखबार में खबर छपने के बाद ओगरा को बताया कि टेंडर तो मनसूख हो चुका है, तो ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मगर मुल्क की अक्सरियत CNG स्टेशन पर इसी नोटिफिकेशन के तहत महंगी CNG बिक रही है। अब आवाम की जेब से जो पैसा निकल रहा है वो कौन वापस देगा? गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने प्रोग्राम में LNG टेंडर्स की शफाफियत पर सवाल उठाए और बताया कि हुकूमत ने महंगे LNG टेंडर्स की तफसीलात वेबसाइट पर रखना बंद कर दी हैं। जिसके बाद आज वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर ने PSO और PLL को हिदायत जारी की है कि आइंदा तमाम टेंडर्स की मंजूरी और मनसूखी का डेटा वेबसाइट पर दिया जाए। साथ ही हमाद अजहर ने लिखा है कि LNG की स्पॉट खरीदारी मुसाबकती बुनियादों पर टेंडर के जरिए होती है। इन इकदामात का मकसद LNG खरीदारी पर कयास आराइयों को ख़त्म करना है। सुनिए गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने प्रोग्राम में टेंडर्स की शफाफियत के हवाले से क्या कहा। गुज़िश्ता बरसों में बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान की LNG खरीदारी की शफाफियत की तारीफ करते रहे कि पाकिस्तान जो भी LNG खरीदता है वो सब वेबसाइट पर आवाम के और दुनिया के सामने रख दिया जाता है। और अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो शफाफियत का नारा लगाती है, उसने महंगी LNG खरीदने के बाद आवाम के सामने हक़ाइक़ रखने के बजाय छुपाना शुरू कर दिए हैं। हुकूमत ने सितंबर के लिए जो महंगी तरीन LNG खरीदी उसका डेटा PLL की वेबसाइट पर नहीं है। हुकूमत मालूमात खुफिया रख रही है और ओगरा फिर वेटेड एवरेज कीमतें बता देता है जो वो PSO और PLL से लेता है। और अगर फिर PSO मनसूखशुदा टेंडर का डेटा दे दे तो ओगरा नोटिफिकेशन जारी कर देता है। और अगर कोई सहाफ़ी उस पर खबर दे दे तो हुकूमत अपनी कोताहियाँ देखने के बजाय, शफाफियत बरकरार रखने के बजाय, मालूमात अवाम के सामने रखने के बजाय मीडिया के खिलाफ जाली खबरें फैलाने का प्रोपेगेंडा शुरू कर देती है। इस हवाले से बात करने के लिए वज़ीर तवानाई हमाद अजहर को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मामले खुद ताबिश गौहर को शिरकत की दावत दी, उन्होंने माजरत कर दी। वफाकी वज़ीर असद उमर को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया।